CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 1, पाठ 1, कविता किरण। इस पृष्ठ के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी, पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते, उन्हें जगाती हूँ। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। कवि निरंकार देव सेवक। पृष्ठ पर बाईं व दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 2, बातचीत के लिए। प्रश्न 1, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? प्रश्न संख्या 2, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं हैं? प्रश्न संख्या 3, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। प्रश्न 1, पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। 1, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? क, सोते बच्चों को जगाना। ख, खेलते बच्चों को सुलाना। ग, बच्चों के साथ खेलना। घ, परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। 2, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी। ख, क्योंकि वह पढ़ रही थी। ग, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। घ, क्योंकि वह घूमने गई थी। 3, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? क, वह सो रही थी। ख, वह खेल रही थी। ग, वह गीत गा रही थी। घ, वह पढ़ और लिख रही थी। सही उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। पृष्ठ संख्या 3, सोचिए और लिखिए। 1, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? 2, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? 3, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 4, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। समझ और अनुभव। 1, कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है। यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है।
आपको अपने आसपास कौन-कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? 2. वे कौन-कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या-क्या करते हैं, ये भी लिखिए। 3. आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उनके बारे में लिखिए। पृष्ठ संख्या 4. अनुमान और कल्पना। 1. यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? 2. यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? भाषा की बात। 1. कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। नभ, आकाश, अंबर, नभचर। हवा, वायु, व्योम, पवन। पेड़, विशाल वृक्ष, तरु। फूल, कुसुम, सरिता, सुमन। दुनिया, भूमि, संसार, विश्व। 2. दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। 2. दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। क. मैं आज ये परिकथा पढ़ूंगा। रिक्त स्थान आप पढ़ लेना। ख. मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली, रिक्त स्थान थी। ग. वह रिक्त स्थान आया और शाम को चला गया। घ. मेरे जागने और रिक्त स्थान का समय निश्चित है। पृष्ठ संख्या 5. 3. चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी। हवा चलने लगी। हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हूं। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी यहाँ दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वृक्ष, हवा, पानी, मिट्टी, चांद, तितली, पत्ता, बादल। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए
कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। पृष्ठ संख्या 6, इसे भी जानिए। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहां दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहां दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में रात है। अधिक जानने के लिए आप यहाँ दिए गए वीडियो लिंक पर भी जा सकते हैं। स्रोत वीडियो रात और दिन NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पृष्ठ के ऊपर की तरफ दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक ग्लोब है तथा उस पर एक तरफ से प्रकाश डाला जा रहा है। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कीजिए। पृष्ठ संख्या 7, पेड़ का जादू। बुआ के घर में पेड़ था। पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ, आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगा, उसे पालूंगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है। पेड़ होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो, चिड़िया बैठी है। चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गईं। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आएगी। बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। आभार, विनोद कुमार शुक्ल। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक बहुत विशाल पेड़ है। पेड़ पर एक गिलहरी बैठी है और 2 चिड़िया भी बैठी हुई हैं। चित्र में एक बालक अपनी बुआ के साथ बातचीत कर रहा है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ। वाचन स्वर शियोली घोष। ध्वनि संपादन कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।